और आप बिल्कुल भी दिल को छोटा ना करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहें, अल्लाह से दुआ मांगें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, हज 2027 का ऐलान पिछले महीने 23 तारीख को हुआ था। उसके बाद एप्लीकेशन का सिलसिला जारी किया गया, ऑनलाइन फॉर्म मंगवाए गए पूरे हिंदुस्तान लेवल से, और तकरीबन 2 लाख के करीब एप्लीकेशन हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिली हुई है, जिसमें 24 तारीख को रात को 12 बजे जो एप्लीकेशन बंद हुई, जब ऑनलाइन लेना बंद किया, उसके बाद हज़ारों की तादाद में ऐसी एप्लीकेशन थी जिसके अंदर क्वेरी रेज हुई, यानी कि गलतियां थी। स्टेट लेवल पर हाजियों से कांटेक्ट किया गया, एप्लीकेशन करने वालों से रब्ता किया गया, कुछ चीज़ें अगर उन्होंने भेजी है तो उनको कवर नंबर मिला, अगर वो सही नहीं कर पाए हैं तो फिर उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। अब जो बची हुई एप्लीकेशन कितनी होगी फाइनल, वो 1,00,000 के करीब ही मिलेगी, अंदाज़ा ये बताया जा रहा है, यानी 2 लाख से कम ही होगी। और उनका कुर्रा होगा, कुर्रा जो होगा वो है तकरीबन 1,99,240 के करीब जो एप्लीकेशन आई होगी, जो भी अप्रॉक्स अंदाज से बता रहा हूँ। उसमें से हमारा कोटा जो है 1,22,500, जो 70% हज कमेटी के पास है 1,75,000 में से। उसमें से जो 1,22,500 में से सबसे पहले 980 यानी SHI जो 125 हाजी पर एक स्टेट हज इंस्पेक्टर भेजा जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें से 980 SHI की सीट पहले निकाल ली जाएगी, और 500 सीट मेहरम कोटे की, यानी कि जो बाद में 1-2 महीने के बाद मेहरम कोटे की एप्लीकेशन जो है उसको पेंडिंग रखी जाएगी, यानी तकरीबन 1480 यानी 1500 के करीब कोटा सीट अलग कर दी जाएगी। उसके बाद की सीटों में से कुर्रा किया जाएगा। एप्लीकेशन 1,99,240 के तकरीबन, और 1,20,000 के करीब कुर्रा सीट ली जाएगी, उसमें से ज़्यादा बाकी के वेटिंग होगा। इस तरह का कोटा का इंतज़ाम होता है। कुर्रा की तारीख भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ऐलान किया सर्कुलर नंबर 3 में कि भाई 30 तारीख को यानी आइंदा कल उसका कुर्रा किया जाएगा, जितनी भी एप्लीकेशन मिली है, और वो स्टेट वाइज किया जाएगा, सूबे वाइज किया जाएगा, और किसको प्रायोरिटी मिलेगी, पहले किसको सिलेक्ट किया जाएगा, क्या है चीज़ें आपके सामने मैं खोलकर बयान कर दूँ और आपके समझने में आसानी हो सके। इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस के पेज नंबर 9, 10, 11, 11 तक के पेज के ऊपर इसको वाज़े कर दिया है। आप एक मरतबा उसको भी देख लीजिएगा, जो लोग हज का काम करने वाले हैं वो समझ जाएंगे। थोड़ा मैं उसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करूँगा, आसान भाषा में, आसान चीज़ में समझाने की कोशिश करूँगा कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं। कि पहली चीज़ को समझ लीजिएगा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को मिली गई एप्लीकेशन 3-4 कैटेगरी में तकसीम की गई थी। पहली कैटेगरी जो थी वो है 65 साल से ऊपर वाले मर्द हजरात जो अकेले थे, किसी कंपेनियन को लेकर जाने वाले हैं। और दूसरी कैटेगरी वो थी 65 से प्लस वाली मस्तूरात, हमारी औरतें, माँ बहनें ऐसी हैं जो अकेली जाना चाहती थी लेकिन किसी को कंपेनियन किया है, वो हज कर आई है या नहीं करके आई है, ऐसे को लिया गया, यानी 65 LMV कहा जाएगा या 65 प्लस रिजर्व कैटेगरी कहा जाएगा। उनको पहले कैटेगरी में तकसीम किया गया। दूसरी एक कैटेगरी थी जिसको कहा जा रहा है 45 से 64 साल की उम्र के बीच में अकेली जाने वाली मस्तूरात, वो एक ग्रुप में उनको भेजा जाता है, तो कैटेगरी 2 इसको कहा जाएगा। तीसरे कैटेगरी जिसको बैकलॉग कहा जाता है, वेटिंग लिस्ट 20%, यानी ऐसे मर्द औरत हजरात 2026 में एप्लीकेशन किया लेकिन वो वेटिंग में रह गए, और वेटिंग में रहने के बावजूद हज की आखिरी फ़्लाइट तक उनका नंबर नहीं आया कैंसिलेशन के सामने, और वो जा नहीं पाए हैं, तो ऐसे लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ये तीसरी कैटेगरी बनाई गई थी। चौथी कैटेगरी जो है बतलाई गई जनरल कैटेगरी, यानी आम लोग, जो लोग फॉर्म भरते हैं पहली साल 2027 के लिए एप्लीकेशन किया, उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। अब कैटेगरी वाइज एक बात को समझ लीजिएगा कि इसमें कुर्रा के अंदर कैसे होगा, किस तरह सेट किया जाएगा और किसको पहले निकाला जाएगा। और उसके अंदर सबसे पहले 65 साल वालों को लिया जाएगा। किसी भी सूबे से 65 साल वाले एप्लीकेशन आई है, उनके पास मर्द हो या औरतों की, तो उनको सबसे पहले निकाल लिया जाएगा। उनको रिजर्व कैटेगरी में डालकर उनको कुर्रा के अंदर उनका नाम को सिलेक्ट कर लिया जाएगा, और उनको मैसेज के ज़रिए खबर हो जाएगी कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद जो सीटें बचेगी उसके अंदर से 45 साल वाली मस्तूरात को निकाला जाएगा, यानी जो अकेली जाना चाहती है, जिसकी उम्र 45 साल से लेकर 64 के बीच 65 के बीच में है, 65 से कम के नीचे है, उनको कुर्रा के अंदर निकाला जाएगा। उनके ऊपर मैसेज कर दिया जाएगा उनको कंफर्म सिलेक्ट करने के बाद। फिर जो सीट बचेगी उसके अंदर से 20% बैकलॉग, यानी 26 के 20% लोग जो जाने में रह गए थे, उनको निकाला जाएगा। अगर सीट नहीं बचती है तो उनको भी वेटिंग में कर दिया जाएगा, 20% जो परसेंटेज बतलाया गया है। उसके बाद किसी शूबे में 20% वाले ले लिए गए लेकिन जनरल की सीटें नहीं बची, तो फिर सारों को जनरल कैटेगरी में रख दिया जाएगा, वेटिंग जनरल डाल दिया जाएगा। जो लोग कैंसिल होते जाएंगे उनको ले जाया जाएगा, इस तरह बताया गया।
कुर्रा की तफसील थोड़ी सी आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तफसील से अपनी गाइडलाइंस में बतला दिया गया है। उसमें आप समझ लीजिएगा कि किसी सूबे में, किसी स्टेट में 5,000 का कोटा फिक्स है, वहाँ उनकी मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से 5,000 कोटा है। लेकिन उस सूबे के अंदर, उसी स्टेट के अंदर 4,000 लोगों की एप्लीकेशन ऐसी आई जो 65 साल से ऊपर वाले हैं, यानी कैटेगरी 1 के लोग हैं, जो यहाँ पर गाइडलाइंस में आप देख पा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर मेरी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। 65 साल से ऊपर वाले लोग, मर्द औरतें जाने वालों की एप्लीकेशन वहाँ पर 4,000 आ गई। और उस सूबे में 20% के हिसाब से बैकलॉग 2026 में बकिया जाने वाले लोगों की जो है तादाद जो देखी जा रही है वो 2,000 है। तो दोनों को मिलके 4 और 2 को मिलके अगर देखा जाए 6,000 लोग हैं। लेकिन उस सूबे का XYZ किसी भी सूबे का 5,000 कोटा है, तो उसमें 1,000 लोग बाकी है, एक्स्ट्रा कोटा उनको नहीं मिल सकता एज पर गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन अगर वहाँ पर 5,000 लोगों के कोटे होने के बावजूद 4,065 वाले हैं और 2,000 वो हैं, तो 65 वाले चारों को ले लिया जाएगा। लेकिन 20% जो लोग पिछले साल के बाकी थे उसमें से सिर्फ 1,000 लोगों को ही लिया जाएगा। 1,000 लोगों का वेटिंग निकाला जाएगा। वेटिंग जैसे क्लियर होगा, सबसे पहले 20% वालों को मौका दिया जाएगा, उसके बाद जनरल कैटेगरी को। इसलिए इस बात को समझ लीजिएगा, वाज़ेह तौर पर सारे लोग समझ लीजिएगा, जिन लोगों ने जनरल कैटेगरी में एप्लीकेशन की है और उस सूबे में अगर 65 प्लस ज़्यादा एप्लीकेशन आई और उस सूबे में जाने वाले 20% वाले जो बैकलॉग वाले लोग हैं, अगर वो कोटे को फुल कर लेते हैं, तो जनरल वाले को वेटिंग में पहले से डाल दिया जाएगा और उनका वेटिंग नंबर में वेटिंग खुलना मुश्किल नज़र आएगा। लेकिन वहाँ पर देखना ये रहेगा, क्या उस सूबे को कोटा एक्स्ट्रा बाद में दिया जाता है या किसी ऐसे स्टेट से जहां पर सीटें बची हुई है उनको ऐड करके 5,000 की जगह 6 करके उनको पूरा कर दिया जाता है, या 7 करके 1,000 एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। वो हज कमेटी अलग की बात है काउंटिंग के हिसाब से। लेकिन पॉलिसी में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि अलग से उनको कोटा सीट मिलेगी। 5,000 कोटा के सामने अगर 5,000 एप्लीकेशन 65 वाले मिलकर या बैकलॉग वाले मिलकर हो जाती है तो जनरल वालों का नंबर नहीं लगेगा। हो सकता है कि अगर बैकलॉग वाले बच जाते हैं, उनको वेटिंग डाल दिया जाता है, तो पहले वेटिंग वालों को, यानी कि पिछले साल वालों को पहले वेटिंग में डाला जाएगा और उनको कंफर्म किया जाएगा। जैसी सीटें खुलेगी बाद में वेटिंग कैंसिल होगा, उसके बाद जनरल वालों को लिया जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात को अगर आप कल जब कुर्रा होगा, डो होगा, समझते जाएंगे। लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है आपको समझा दूं। मुझे कुछ साथियों ने कहा कि एक्सप्लेन कर दें, साथियों के सामने तफसील वजाहत कर दें कि किस तरह कुर्रा किया जाता है। और दूसरी चीज़ समझ लीजिएगा, 11 बजे कुर्रा होगा तो एग्जैक्ट 11 बजे ही आपका सिलेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। हज कमेटी का एक चार्ट आपको पहले वहाँ पर कल ऑनलाइन दिखाया जाएगा, इस तरह का होगा। उसके अंदर सबसे पहले अंडमान निकोबार यानी कि अल्फ़ाबेटिक बतलाया जाएगा, कुर्रा शुरू किया जाएगा, स्टेट वाइज लिया जाएगा। अंडमान निकोबार आएगा तो उसका जितने 65 साल पहले उसका कोटा बतलाया जाएगा कि भाई इसका कोटा कितना है। उसके बाद कहा जाएगा कि अंडमान निकोबार में 65 साल वाले कितने एप्लीकेशन आई है। उसके बाद कहा जाएगा लेडीज़ विदाउट मेहरम की 65 वाली कितनी एप्लीकेशन आई है, लेडीज़ विदाउट मेहरम 45 साल वाली कितनी एप्लीकेशन आई है, उसके बाद बैकलॉग वाली कितनी एप्लीकेशन आई है, उसके बाद जनरल कैटेगरी की कितनी एप्लीकेशन आई है। इनको जोड़कर फिर कुर्रा करना शुरू किया जाएगा। पहले अंडमान निकोबार, फिर छत्तीसगढ़, फिर दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, लक्षद्वीप, मणिपुर, पांडिचेरी, पंजाब और यूटी लद्दाख। ये 10 सूबे का एप्लीकेशन बहुत का रेशियो बहुत कम होता है, उसकी एप्लीकेशन कम आती है तो उनको पहले ही कुर्रा में निकाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर देर नहीं लगती, उनको सिर्फ 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में 11:30 तक ये 10 स्टेट ख़त्म होते हैं। उसके बाद आसाम से शुरू करेंगे। आसाम में कितने 65 साल वाली की एप्लीकेशन आई, उसके बाद 65 साल वाले मर्द औरत कितने आई, उसके बाद जो है 45 साल वाली मर्द औरतें अकेली जाने वाली की एप्लीकेशन कितनी आई, और बैकलॉग यानी 26 के बचे हुए लोगों की एप्लीकेशन कितनी आई, और जनरल कैटेगरी की कितनी आई। उसके बाद कोटा दिखाया जाएगा और उनको स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटराइज उनका जो है कुर्रा शुरू किया जाए सिलेक्शन का। कंप्यूटर के अंदर थोड़ा वक्त लगेगा, 20 मिनट 25 मिनट भी निकाल सकते हैं। जितनी एप्लीकेशन ऑफ नंबर ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा वक्त लगेगा और कुर्रा खुलता जाएगा। उसके बाद आसाम है, आंध्र प्रदेश, फिर बिहार आएगा, फिर हिमाचल, फिर झारखंड, फिर जम्मू, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, त्रिपुरा, यूपी, वेस्ट बंगाल। 22 से फिर शुरू होगा। ये जो एप्लीकेशन है थोड़ा कोटा से इनकी एप्लीकेशन कम ही होती है तो उनके अंदर थोड़ा जल्दी निकाल लिया जाता है, सिलेक्शन कर लिया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड ऐसे स्टेट है जिनकी एप्लीकेशन बड़ी हुई होती है, ज़्यादा होती है, उसको बाद में लिया जाएगा। इसलिए 11 बजे से आप तो थोड़ा इंतज़ार तो करिएगा, फौरी तौर पर आपको मैसेज नहीं मिलेगा। शाम को 5 बजे 6 बजे तक सारी चीज़ें क्लियर होगी और जितनों का सिलेक्शन होगा उसकी लिस्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। सिलेक्शन वालों की अलग लिस्ट होगी और वेटिंग वालों की
अलग लिस्ट होगी। लेकिन अल्लाह ताला, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और एक चीज़ को ख़ास समझ लीजिएगा कि आलम अरवाह के अंदर जिन लोगों ने लब्बैक कहा होगा, जिसका मुक़द्दर 2027 में लिखा जा चुका होगा, उसका सिलेक्शन होगा, किसी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता, वेटिंग में चले जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी गमगीन न हो। मैं अपनी तरफ से आपको कहता हूं कि अल्लाह ताला ने जब आपका दिन मुकर्रर होगा उसी दिन आप जाएंगे, उसी साल आपका मुकद्दर होगा, उसी साल आप लब्बैक पढ़ेंगे और हज के लिए आप रवाना होंगे और उसी साल आपकी अरफात के मैदान में हाज़िरी होगी। इसलिए अल्लाह की चीज़ पर, अल्लाह के फ़ैसले पर आप राज़ी रहिएगा। बिल्कुल भी आप मायूस ना हो और आप बिल्कुल भी दिल को छोटा ना करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहें, अल्लाह से दुआ मांगें। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अल्लाह से 2 रकात नमाज़ पढ़ के मांगना है, अल्लाह मैं आपके फ़ैसले पर राज़ी हूँ, मैं अपनी चाहत के मुताबिक, मैं अपनी कोशिश के मुताबिक अपनी कोशिश करता रहा, लेकिन आखिर आपके फ़ैसले पर मैं राज़ी हूँ। इस साल 2027 में मेरा जाना मुकद्दर नहीं है, तो कोई बात नहीं, मेरी लब्बैक को तो अगले साल कबूल कर लेना, या फिर मेरी रोज़ी में इतना बरकत दे दे, या मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता वाज़े कर दे, खोल दे कि मैं प्राइवेट के ज़रिए भी आपके घर आ सकूं और मेरी तमन्ना को पूरी कर दें। जिनका नंबर नहीं लगा वो इस दुआ को ज़रूर करिएगा। और जिसका सिलेक्शन हो जाए, इतनी खुशी भी ना ले लें कि खुशी के मारे, हमारे पास बहुत सारे वाक़यात हैं 2023 और 24 के हमारे कई वाक़यात हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होने के बिना पर उनको खाला का इंतकाल हो गया, अल्लाह के घर चली गई, इतना गम अपने ऊपर ले लिया। और खुशी का मौका भी हमने इतना देखा है कि खुशी के मारे भी अटैक का उनको हमला होगा। तो ऐसा कहीं ना हो, खुशी इतनी भी ना हो, बस अल्लाह से मांगिएगा। आप भी 2 रकात नमाज़ पढ़िएगा, जिसका सिलेक्शन हो जाए, आपको मैसेज मिल जाए या ख़बर किसी के ज़रिए मिल जाए, तो आप अल्लाह से मांगिएगा फ़ौरन उसी जगह भी जहाँ आप हैं, जहाँ आपके घर है, जहाँ भी आपको खबर मिला आपका सिलेक्शन की, तो आप अगर मर्द हैं तो मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़िएगा, औरतें हैं तो घर में 2 रकात नमाज़ पढ़िएगा, शुक्राने की अल्लाह से मांगिएगा, अल्लाह हमने हमारी कोशिश के बिना पर अपनी कोशिश कर ली है, आपने हमारा इस साल लब्बैक कबूल किया है, हमारा हज कमेटी में नंबर आ गया है, अल्लाह तो तमाम काम को आसान फरमा दे। जितने इंस्टॉलमेंट, जितनी किस्तें भरनी है पैसे की, उसको भी आसानी के साथ अदा करने के हमें असबाब बना दीजिएगा। अल्लाह से मांगते रहिएगा और अल्लाह से और कहिएगा, अल्लाह अरफात के दिन तक हमें इतनी उम्र की बरकत दे दे कि हम अरफात के दिन तक पहुंच जाएं और हाज़िरी हमारी अरफात में हो जाए, इतनी हमारे उम्रों में बरकत दे दे। अल्लाह से मांगिएगा और आसानी के साथ, सहूलियत के साथ अय्याम हज तक आप पहुंच जाएं। इस तरह की ज़िंदगी की बरकत आप ज़रूर मांगिएगा। कुर्रा सुबह 11 बजे होगा, इस चैनल पर भी हम लाइव करेंगे, हज कमेटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल चैनल पर भी लाइव आएगा। और हज कमेटी के हमारे जितने वॉलंटियर हजरात हैं, ऑल इंडिया हज वेलफेयर कमेटी पूरे इंडिया लेवल पर वॉलंटियर 700 के करीब वॉलंटियर हैं, उनकी भी आप रब्ता कर सकते हैं, इस वेबसाइट पर जाकर उनका नाम निकाल सकते हैं। और हमने व्हाट्सअप चैनल, यहाँ पर QR कोड देख लीजिएगा, इस पर भी हमने आपके सूबे के, आपके जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस ज़िले में आप रहते हैं, उस ज़िले की लिस्ट का कौन वॉलंटियर आपको सिलेक्शन का स्टेटस दिखा सकता है, उसका भी नाम, मोबाइल नंबर के साथ बता दिया है। इस QR कोड को आप स्कैन करके चैनल को फॉलो कर ले, वहाँ पर आपको पोस्ट पिछले 2 दिन की मिल जाएगी, उसमें आपका ज़िला कौन सा है, कौन नंबर मोबाइल नंबर है, उससे आप ज़रूर बात करिएगा। अल्लाह ताला तमाम के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और जो लोग सिलेक्शन हो जाए, हम पहले से मुबारकबादी देते हैं, और जिसका सिलेक्शन न हो वो भी गम न करें अपने ऊपर इतना कि अल्लाह का मुकद्दर जो भी होगा, अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे। हमारा तो ईमान इसी पर है कि जो कुछ अच्छा बुरा होता है अल्लाह की तरफ से होता है, जो भी अल्लाह की तरफ फैसले आते हैं हम उसके ऊपर अल्लाह के फ़ैसले पर हम राज़ी रहेंगे इंशाल्लाह। फिर हज के कुर्रा के बाद दूसरे दिन हम इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए आपसे मुखातिब होंगे और क्या आगे की प्रोसेस करनी है इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन सिलेक्शन करने वाले पैसे भरने में जल्दी न करें। हज के पैसे भरने का वक्त में आपको 20 दिन का वक्त मिलेगा, उम्मीद है इंशाल्लाह, लेकिन फौरी तौर पर कुर्रा के दूसरे दिन 31 या पहली तारीख से पैसा भरना शुरू न करें। हम इंशाल्लाह वीडियो के ज़रिए या व्हाट्सअप चैनल के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह आपको पैसा कब से भरना शुरू करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।